ठीक है, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किया था लास्ट टाइम। उसके हम पहले फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसका एक क्वेश्चन करेंगे, देन आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हमने फॉर्मूलाज क्या थे हमारे पास एक तो nth टर्म का फॉर्मूला था। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? Tn इज इक्वल्स टू a r पावर n माइनस वन। ये एक फॉर्मूला था हमारे पास। r का फॉर्मूला होता था नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, और a इसमें से फर्स्ट टर्म होता है, और n ऑब्वियसली द टर्म नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला, वो होता है a ब्रैकेट r पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी निकालने का फॉर्मूला होता है a अपॉन वन माइनस r, विच इज ओनली पॉसिबल व्हेन r इज लेस देन वन। r मतलब रेशो लेस देन वन होगा, डिक्रीजिंग सीरीज होगी, तभी हम सम टू इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है 26, सही ना? इसको पढ़ो, मैं भी बताती हूँ फिर। Geometric progression is first term a common ratio r and sum to infinity 6. A second geometric progression has first term a 2a common ratio r square and sum to infinity 7. Find the values of a and r. ठीक है, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के? मैम इसको एक मिनट नोट डाउन कर रहा हूँ, मतलब जो पॉइंट्स है मेन में, जैसे फर्स्ट टाइम ए है, कॉमन रेशियो आर है, ताकि मेरे फिर दिमाग में बैठे। ठीक है, ट्राई करो ट्राई करो। आ रहा है कुछ समझ? जी मैम, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हो तुम? दो दो इक्वेशंस बनेंगी इसमें, राइट? जी मैम। ठीक है, क्या बनेंगी इक्वेशंस? चलो हम पहले फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट सीरीज है ना, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ए अपॉन वन माइनस आर, यही फॉर्मूला होता है ना? जी ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट मैंने वो किया है, जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इसकी कैसे इक्वेशन बनेगी? मैम हमें हमें निकालना जो है वो है आर, राइट? ए हम और पहले आर क्या दोनों करेंगे? निकालना है। ए और आर दोनों निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी ना, जो हमें डेटा दिया हुआ है जी, क्वेश्चन में। वो कैसे हम बनेगी? वन को एस के साथ ले जाएंगे, प्लस प्लस वन। आई एम सॉरी, नहीं नहीं नहीं। देखो, ओ हमें हाँ, दो हमारे सी पास तक इन्फिनिटी है। हाँ, सम टू इन्फिनिटी है हमारे पास, तो वो क्या है? जी पहले हम एक पहले जो फर्स्ट सीरीज है ना, ये S1 इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज है। उसकी इन्फिनिटी की मतलब ये एक सीरीज है, और दूसरी हाँ सीरीज ये अलग है। अ सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पहले एक हम जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ना, इसकी बात जी। करते हैं। इसमें जो जो वैल्यूज है वो इधर सब्स्टिट्यूट करो। सिक्स क्या है? हाँ, सिक्स कहाँ सिक्स। आएगा? सिक्स इज इक्वल टू ए ओवर वन माइनस आर। नहीं हाँ नहीं, एक हाँ, वैल्यू है यही, हमारे पास। क्योंकि ए जी है और आर ही बोला हुआ है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन वन बन गई। ठीक है, जो S1 की बोला हुआ था हमें। अब S2 जो हमारी सीरीज टू है, अ सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हैज फर्स्ट टर्म 2a एंड कॉमन रेशियो एंड सम टू इन्फिनिटी 7। अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? हाँ, सम टू इन्फिनिटी 7 इज इक्वल टू 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 ए नहीं होगा, ए होगा, सॉरी। हाँ जी, टू ए। 2a टू होगा ना? ए। देखो, जी हमारे पास जो है ना, जो हमारा सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है ना, इसमें a जो है ना, ये जो न्यूमरेटर है,
एक हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन किया है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म आएगा। अब फर्स्ट टर्म कुछ भी लिखा हुआ हो, इसमें हमें फर्स्ट टर्म है ना ए, जो हमारा क्वेश्चन है इसमें एक जगह फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ था, इसलिए हमने डायरेक्टली ए कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन दूसरी लाइन में 2a लिखा हुआ था। 2a जी हमें फर्स्ट टर्म, जो टोटल फर्स्ट टर्म है ना वो 2a ही है, तो हमारे पास बस जी जी न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। ये जो जी फॉर्मूला है ना, इसमें फॉर्मूला में ए कुछ नहीं होता, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया फर्स्ट टर्म को कहने के लिए। तुम एफ लिख दो, एफ अपॉन 1 - r लिख दो, एफ से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म कह रहे हैं। वो कुछ भी हो जी सकता है, तो ए को कंफ्यूज नहीं करो। इसमें बस फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो भी लिखा होगा न्यूमरेटर में आ जाए, खत्म बात। इसमें फर्स्ट टर्म क्या लिखा है, 2a, वो आगे हम न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर कॉमन में क्या है, रेशियो आर स्क्वायर है तो 1 माइनस, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। हाँ सही, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इक्वेशन वन की बात करते हैं, ये है ना ये वाली इक्वेशन वन। जी इक्वेशन वन की बात करते हैं, इसमें हम 1 - r को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। जी मैम, पूरे को कर सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, पूरा पूरा डिनोमिनेटर। 1 - r ही होगा ऑब्वियसली, पूरा 1 - क्योंकि जो पूरा सब कुछ डिनोमिनेटर है ना, सब कुछ लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा ना। जी ये मैम। देखो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास राइट साइड पे बचेगा a। ठीक है ना, अब ये देखो a की वैल्यू हमारे पास, ये जो है ये पूरी इक्वेशन जो है, ये a की वैल्यू है ना, a इज इक्वल टू 6 × 1 - r, इस तरह रीड कर सकते हैं ना इसको। ये देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 6 × 1 - r। ये समझ में आ रहा है। हाँ मैम एक मिनट, सवाल है, इसको हम जब उधर लेके जा रहे हैं तो हम प्लस आर नहीं हो गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ओके ओके। प्लस आर नहीं होगा, बिकॉज ना ये अगर ऊपर ऊपर ऐसे होता ना, ऐसे लिखा हुआ होता 6 = a - r, डायरेक्टली ऐसे लिखा होता ना तो ये शिफ्ट होके प्लस आर हो जाता है, ये डिनोमिनेटर में, इसीलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया ताकि आसान लगे। ठीक है ना, ब्रैकेट डालने का क्या मतलब, ये पूरा एक टर्म है जो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको लेफ्ट पे पूरा ब्रैकेट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए हमने देखो यहाँ पे लिख दिया ना, इस साइड पे देखो 6 × 1 - r, पूरा का पूरा ब्रैकेट एक टर्म है, उसको उठा के हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई करा दिया, ये हुआ समझ। इसमें। ठीक है, अच्छा देखो ये हो गया। अब हमारे पास क्या मतलब क्या इक्वेशन बन गई, 6 × 1 - r तो हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं ना कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 × 1 - r, हम इस तरह बोल सकते हैं, राइट, a हमारे पास आ गया जी, ना, r के टर्म्स में ही अभी आया, लेकिन नेक्स्ट इक्वेशन हम वो इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ एक सेकेंड एक इक्वेशन में लिख देंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 आ, मल्टीप्लाई बाय, नहीं a की वैल्यू आई है ना हमारे पास, a की जगह हम जी ये पूरी चीज डाल देंगे a के बदले में। 2 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 बोला हुआ है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 × 1 - r। ठीक है, अपॉन 2 के साथ सब कुछ डिवाइड क्या हो रहा है, 1 - r²। ठीक है ना, अब ये भी एक टर्म है, सही है ये। अब ये हमने जैसे ऊपर किया था, हम इस डिनोमिनेटर वाली चीज को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट। ये चीज, ये है ना 1 - r², इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। हेलो, हेलो। जी मैम। हाँ, मैम पता नहीं क्यों मीटिंग बंद हो गई। अच्छा अब ठीक है, जी सही है। तो मैं क्या कह रही थी कि हमने क्या किया, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, एक ही जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 6 × 1 - r। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। मैम, मैंने इसका किया मतलब हम 2 को फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 6 × 1 - r से, हाँ, तो वो हो सिक्स जाएगा सिक्स माइनस सिक्स आ गया। 12। तो नहीं 12। अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, हाँ हाँ मैं बता रही हूँ वो,
हाँ मैं ठीक है जी समझ गई, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो डिनोमिनेटर में 1 - r² है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने कर दिया। अब तुम जो कह रहे हो ना 12 आएगा, वो अब आएगा, जी जी इज जी इक्वल्स टू, समझ गया। क्या हो गया, इज इक्वल्स टू ये आ गया 12, और ये ब्रैकेट में हमारे पास 1 - r था। तो ये हो जाएगा 2 - 2 2 r। नहीं नहीं नहीं, क्या 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 मतलब। जो 1 - r है जो ऊपर हम्म, बन रहा है, मतलब 6 × 1 - r, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तो हो वो गया। ये 12 हो गया। फिर आप ब्रैकेट डाल के 1 जो है वो 2 बन जाएगा, और r जो है वो 112 2 बनेगा बन ना, जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, अब सब कुछ 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक मिनट, ओ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, हमने समझ ना गया। सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है फिलहाल। हाँ मैंने उसको वो बना दिया था इक्वेशन को 12। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा मैं समझ गई, मुझे लग रहा है तुमने शायद ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर दिया होगा। असल में ना इतने सारे स्टेप्स एक साथ नहीं किया करो, ये सारी मल्टीप्लिकेशन एक साथ करते हो ना तो उसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं समझ रही हूँ सही में। तुमने शायद ब्रैकेट को भी एक साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, इसमें गलती के जी जी चांसेस ज्यादा होते हैं। सबको एक साथ एकदम से मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप्स में करोगे ना तो आसान रहेगा। अब जैसे मैंने सिर्फ 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। आंसर एंड में सेम ही आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये 12 हो गया। सही। अब हमारे पास क्या है, 7 ब्रैकेट 1 - r² इज इक्वल टू 12 ब्रैकेट 1 - r। अब सबको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सारे रिमूव कर देंगे, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आया, -7 को r² से करेंगे तो 7 r² आ गया। सही है ना, इज इक्वल्स जी टू 12 को 1 से किया तो 12 आ गया, -12 r। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ना, ये हमारे पास r की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब इस ये हमारी ना वो बन रही है, इक्वेशन बनेगी हमारी जिसको हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये 7 r² है हमारे पास, जैसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझते हो ना, x² - x+2, ऐसा कुछ भी मतलब लिखा हो जो स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर होती है पावर, हाईएस्ट पावर स्क्वायर होती है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। सही है ना, जो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व करते हैं। ऐसी इक्वेशन बन रही है ना, ये मतलब समझ में आ रहा है हमें देखने से कि ऐसा कुछ बन रहा है। हम क्या करेंगे अब, 7 -7 r² दोनों टर्म्स को एक साथ राइट पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जब राइट पे शिफ्ट कर देंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा, लेफ्ट पे सिर्फ 0 बचा, इज इक्वल्स टू 12 ऑलरेडी है हमारे पास राइट पे, -12 r। ठीक है, और ये हमने क्या पहले 7 शिफ्ट किया तो 7 + 7 था ना, तो -7 हो जाएगा, और -7 r² था तो राइट पे शिफ्ट होने के बाद +7 r² हो जाएगा। तो फिर ठीक हम है, फिर उसको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं मैम, जो रूट्स निकालेंगे, मिडिल टर्म फिर, ब्रेकिंग से सॉल्व हाँ करेंगे। पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, हम हमेशा ना मतलब उसका वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम इसको इस तरह लिख लेते हैं ना, x² पहले फिर x फिर कांस्टेंट, तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अब 7, बात यही रहेगी, एक ही साथ रहेगा, यहाँ पे ये 0 ही है। 7 r² को हमने फर्स्ट पे लिख दिया, ठीक है ना, फिर -12 r। ठीक है ना, अब 12 और 7 दोनों कांस्टेंट है, 12 - 7 डायरेक्टली कर लेते तो हमारे पास आंसर आ रहा है +5। अब ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको एक हमें, मिनट मैम, हाँ 7 r² -12 r+5। ओके हम ठीक है। हमने सिर्फ सेट किया, 7 r² लास्ट पे लिखा था, हमने फर्स्ट पे लिख दिया। 12 -12 r अपनी जगह पे है, और 12 - 7 ये दोनों तो माइनस हो सकते हैं ना, बाकी कोई चीज हम प्लस माइनस नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली सबके वेरिएबल्स डिफरेंट है। लेकिन 12 - 7 तो कांस्टेंट है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। 12 - 7 क्या होता है, 5। ठीक है ना, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मैं इसका देखो, मैं इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखाती हूँ। हमारा 26 था आई गेस, हाँ ये रहा 26। वो 2ab वाला है। हाँ, ये देखो क्या हुआ, क्या कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो जो इक्वेशन होती है जिसके अंदर 2ab आता है समथिंग, वो ही है या हाँ, नहीं? नहीं ये वो वाली इक्वेशन नहीं है, देखो बेसिकली ना, ये वो इक्वेशन नहीं है। 2ab वाली इक्वेशन जो होती है ना, वो डायरेक्टली हमें सॉल्व करना आ जाती है, जब ऐसे लिखा हो। एक मिनट मैं इसको इरेज करता हूँ फिर तुम्हें समझाती
सही है, अब बताती हूँ। देखो ये होता है ना, जब ए प्लस बी लिखा होता है जी होल स्क्वायर, तो ये होता है इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, इसमें ए प्लस बी स्क्वायर होने का क्या मतलब, हमारे पास रूट सेम है। रूट सेम, अब ए प्लस बी को मैं ऐसे अगर एग्जांपल दे दूं x+2, ठीक है ना, x+2 होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है, x+2 हमने दो दफा लिखा हुआ है, जी ठीक है, ऐसे, यही मतलब होता है दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन जो है ना, अब जरूरी नहीं, अब x+2 हमें पता है ए की जगह x है, बी की जगह 2 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली अगर x और 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें ए बी की जगह, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी x² + 2x, इस तरह का कुछ बन जाएगा। लेकिन पता है ये जब होता है, जब हमारे पास ऐसा ना, ऐसा डायरेक्टली लिखा हो होल ब्रैकेट पे स्क्वायर हो, ठीक है ना, हमें हमें रूट्स दिख रहे हो इस तरह में, हम जो है ना, ये जो लिखा है ना 7r² - 12r + 5, इसमें हमें पता चल रहा है कि रूट सेम नहीं है। ये हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, या तो हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, या तो हमारे, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि ये वाला फॉर्मूला -b + -b² -4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इस इक्वेशन मैंने बहुत प्रैक्टिस की लेकिन फिर मैं भूल गया हूँ, मतलब ये मेरी, मतलब ऐसे बता रहा हूँ मैं कि मैं मैथ में इस तरह भी, क्योंकि मैं हाँ नहीं, फिजिकल का। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी नहीं बोला था कि इसमें ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस बहुत आएंगी, क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें एपी पढ़ाया, जीपी पढ़ाया, इसमें फॉर्मूलाज कितने सिंपल है, टी आर का, एस एन का, ये सम ऑफ इन्फिनिटी, ये सब फॉर्मूलाज बहुत सिंपल है, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी नहीं आएंगे कि ए की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, सम आ गया। हमेशा ना इस तरह कुछ ना कुछ साइमल्टेनियस सॉल्व करने आएगा। तो जब भी साइमल्टेनियस सॉल्व करने आए, तो तुम दो इक्वेशंस बनाओ, अगर डायरेक्टली सिंपली सॉल्व हो रहा है, जैसे हमारे पास आ जाता था ना आंसर सिंपली सॉल्व करने से, अगर वो हो रहा है तो सही है, अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, जी ठीक है। इसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म के साथ जो भी नंबर लिखा होता है, आर मतलब फर्स्ट टर्म जरूरी नहीं है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर टर्म होता है ना, जो क्वाड्रेटिक टर्म आर स्क्वायर है ना, जैसे ये, या एक्स स्क्वायर जी होगा, या क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर होगा, जो भी होगा, स्क्वायर टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना, जैसे इस केस में 7 है, सिर्फ जी 7, आर बार एक्स पी कोई वेरिएबल कहीं पे भी नहीं आएगा, ए की जगह 7 आएगा, जहां जहां ए है ना, 4ac में ए है, 2a में ए है, हर जगह जी 7 आ जाएगा, ठीक है ना। बी जो होता है ना, बी, बी जहां जहां लिखा हुआ है, बी होता है ये जो आर के साथ लिखा हुआ होता है, आर जी मतलब जी जो भी उसके साथ एक्स होगा, आर होगा, पी होगा, उसके साथ लिख, इस केस में -12 है, हमेशा याद रखना, साइन का ख्याल रखना पड़ता है, इस केस में -12 है, ठीक है ना। जी हमेशा साइन के साथ लिखा करो, -12 लिखा हो -12, +12 लिखा हो तो +12 लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो जहां जहां बी लिखा हुआ है ना, जैसे इस केस में -b है ना, तो -b की जगह पूरा -12 लिखेंगे, हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है ठीक ना, है ताकि साइन हमारी वो नहीं हो। और हर जगह जहां जहां बी होगा ना, वहां पे -12 लिख देंगे, और सिर्फ ए की जगह सी है, सी होता है कांस्टेंट को बोलते हैं 5, ठीक है ना, ये सी आता है 5, सी की जगह 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इससे दो आंसर्स आएंगे। अगर दोनों आंसर सेम आते हैं, तो हमारे पास जो है ना, दो रूट्स दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसमें 2 है ना, 2 और 2, अगर इस तरह हमारे पास 2 आता आंसर, अगर डायरेक्टली 2 आता तो हम इसको इस तरह लिख सकते थे, अगर अलग अलग आते तो हम अलग अलग लिखते हैं, ठीक है ना। रूट्स, इससे हमारे पास जो है ना रूट्स आ जाते हैं। ये फॉर्मूला किस चीज का है, रूट्स निकालने का, जैसे x ले लो, r ले लो, x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, बेसिकली फॉर्मूला ये होता है, x इज इक्वल्स टू -b + -b² -4ac अपॉन 2a, इस तरह का ये फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ये वाला फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल दिया करो। इसमें थोड़े से लेंथी होगा, तो मैं ये जो हम जो अभी कर रहे हैं ना, सम टू इन्फिनिटी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दो रूट्स आ रहे हैं, ये देख लो, इसमें दिख रहा है, एक r इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और एक r इज इक्वल टू 5/7 आ रहा है, ठीक है, जी ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें हमें क्वेश्चन, हाँ मैं ये वैल्यू डाल के मैं आंसर निकाल लूँ 1 मिनट। हाँ, डाल के चेक कर लेना, पहले मैं क्वेश्चन पूरा कर लूँ, असल में मीटिंग एंड होने वाली है, तो फिर सही मुझे में ठीक दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा, उतनी देर में तुम चेक कर लेना, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, आंसर समझा देती हूँ, बहुत छोटा सा है, खत्म, बस आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है ना। है। हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो मेरी भी सेम बनी है, 7r² - 12r + 5, ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया।
सही है। फिर ठीक। उसके बाद हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो रूट्स आते हैं, एक आता है r इज इक्वल टू 1, एक आता है r इज इक्वल टू 5/7। अब हमें कैसे पता हमें कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है? हम r इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, क्यों? हमें पता है कि देखो r इज इक्वल टू 1 ये गलत रूट है, ये गलत। r क्या होता है? कॉमन रेशियो इस केस में बोला हुआ है ना, जी, कॉमन रेशियो। अब उस कॉमन रेशियो की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं ले सकते? थोड़ा ब्लैंक को फिलहाल। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि सम टू इन्फिनिटी 6 है, 7 है, जो भी क्वेश्चन है पूरा ना, दो हमें दो जी प्रोग्रेशन का बोला है, तो सम टू इन्फिनिटी तभी आता है, सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला ही तब लगता है और आंसर ही तब आता है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो। ये इसकी वो थी जी ना, लेस देन 1। जी ठीक है ना? तो इस वजह से अगर r इज इक्वल टू 1 हमारे पास आया भी है रूट निकालने से, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम हटा देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया r इज इक्वल टू 5/7। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि r निकालना है और a की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू हमने फाइनल कर ली, 5/7 होगी। और a की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये इक्वेशन बनाई थी, याद है? देखो यहाँ पे अभी लिखी भी है, a इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 1 माइनस r। जी ठीक है, तो अब हमने r की वैल्यू 5/7 निकाल ली है, उसको हम सीधा सीधा 1 माइनस इस तरह a की फॉर्म a का जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इज इक्वल्स टू 6, 1 माइनस r की क्या वैल्यू है? 5/7। हम्म, ठीक है, तो अब इसको जब कैलकुलेटर में रखोगे तो a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। खत्म, बस सिंपल। हर जगह बस ये साइमल्टेनियस इक्वेशन ही सॉल्व हो रही है। अब एक काम करो, ये मीटिंग एंड होने वाली है, ये -b+-b² -4ac/2a वाला फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करो, और ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस पे हम काम कर रहे थे 7r² -12r+5, ठीक जी है ना, ये जल्दी से सॉल्व करो। मैं जितनी देर में न्यू मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। जल्दी से टैली कर लो, एक दफा देख लो हमारे पास, मतलब मैंने जो ये पावर पॉइंट पे सोल्यूशन डाला हुआ है इसमें हमारे पास r इज इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 5/7 दो रूट्स आने चाहिए। तो इस वाले जी जो ये b² वाला फॉर्मूला है ना, इसमें डाल के देखो 1 और 5/7 आना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी।